जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट। ये आपके लिए एक लास्ट आवर समरीज़ हैं। यहाँ से भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तमाम ग्रिड्स से रिलेटेड कुछ शॉर्ट समरीज़ मौजूद हैं। मसलन टारगेट कॉस्टिंग विद डीलिंग विद लॉसेस, पेज नंबर 18 के ऊपर ये समरी मिलेगी। आपको जो आपके 6 फार्मूलाज हैं, मार्का मार्जिन के फार्मूलाज, आफ्टर इंक्रीज़ आफ्टर डिक्रीज़ के फार्मूलाज, लॉसेस के फार्मूलाज, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। पॉसिबल फॉर्मेट क्या हो सकता है आपका टारगेट कॉस्टिंग का, कि आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट आप मालूम कर रहे होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच मालूम कर रहे होंगे। अनलेस एंड अनटिल के डिसीजन मेकिंग टाइप का सवाल हो जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो, जिसमें फिक्स्ड एफओएच इग्नोर हो जाएंगे। टारगेट कॉस्ट सेल प्राइस में से प्रॉफिट को लेस करके आ जाएगा, या मार्कअप मार्जिन के फार्मूले के ज़रिए टारगेट कॉस्ट आप मालूम कर लेंगे। और कॉस्ट गैप आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर कोई चंद क्या है एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जो हमने ऑलरेडी भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब बढ़ते हैं हम वेरिएंस के क्या नाम है सीवीपी के ऊपर। सीवीपी से रिलेटेड अगर मैं लास्ट आवर समरीज़ की तरफ ही जाऊं, सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, तो ये आपकी फुल फ्लैश समरीज फार्मूला शीट्स आ जाती है। नेट प्रॉफिट बराबर होगा आपकी सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्स, जिसको हमने शॉर्ट फार्मूले के ज़रिए पी एक्स बोला था, माइनस टोटल कॉस्ट ए प्लस बी एक्स थी। ए फिक्स कॉस्ट थी, बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स से, और पी सेल प्राइस था एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स से। यहाँ से हम फार्मूला के ऊपर पहुँचे हुए थे, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट। जी बेटा अब शुरू कर दिया, आधा घंटा इसके ऊपर चलेगा काम, पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर बात आएगी इंशाल्लाह। फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला हमारा ब्रेक इवन सेल, जब रुपीस मालूम करने हैं तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस फिक्स कॉस्ट ओवर सी एस रेशो। सी एस रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सी एस, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। फिक्स कॉस्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आ सकता है ब्रेक इवन सेल्स को आप सी एस रेशो से मल्टीप्लाई करें तो कंट्रीब्यूशन आएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। ये वाले फार्मूले को अगर आप यूज़ करें, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स और सी एस रेशो, इसको जब रीअरेंज करेंगे और आपको फिक्स कॉस्ट मालूम करनी होगी तो आप क्या करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स को रुपीस को सी एस रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो फिक्स कॉस्ट आ सकती है। समहाउ मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है, आपने ओरिजिनल फार्मूलाज लिखने हैं, जोन सी चीज़ रिक्वायर्ड हो वो आपने उनके फार्मूलाज लिख देने। अगर फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड है तो ये सोचना है फिक्स कॉस्ट कौन कौन से फार्मूले में एग्जिस्ट करती है, उसके फार्मूलाज लिख देने। फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इसका शॉर्टकट रिवाइज करके क्या बनता है, वो रीअरेंजमेंट खुद ही होगी। जब आप चीज़ों को पुट इन करेंगे खुद ब खुद रीअरेंजमेंट कर लेंगे। अगर टारगेट प्रॉफिट की कहानी आएगी तो फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड करना होता है, बाकी फार्मूला
वही होता है। पीबीटी को आपने एडअप करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस पीबीटी ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर रेवेन्यू अर्न करना है तो क्या करेंगे, ओवर सीएस रेशियो करेंगे इस इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टारगेट प्रॉफिट प्री टैक्स होना चाहिए, बिफोर टैक्स होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स की बात है। अगर इसकी परसेंटेज निकालनी हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तो बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स आ जाएगा। बजटेड सेल्स यूनिट्स निकालने हो तो बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स ओवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी करेंगे तो भी बजटेड सेल्स यूनिट्स आ जाएंगे। ये रीअरेंजमेंट के तहत है, हमने बस इस हद तक पढ़ा था कि ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला बजटेड सेल्स इंटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज है। तो मल्टाई यूनिट्स ब्रेक इवन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट के अंदर काम करना है। फॉर्मेट में काम करेंगे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। आपने तमाम फार्मूलाज को एज पर पैक डील करना है। आपको अलग-अलग प्राइसेस गिवन होंगी, आपको अलग-अलग उसकी कॉस्ट गिवन होंगी, आप अलग-अलग उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम करेंगे, अलग-अलग बजटेड सेल्स भी होगी, रेशो होगी। रेशो को मालूम करने का तरीकाकार है कि जोन से भी क्वेश्चन में आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उन क्वांटिटीज़ को क्या करें, जो लोएस्ट क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दें। एक तरीकाकार ये होगा, या वैसे ही 3 सिफर करके क्या कर दें, उड़ा दें। 30, 40 और 35 इस तरीके से भी रेशो बन सकती है। या फिर जो लोएस्ट वन है उससे डिवाइड कर दें सबको। तो लोएस्ट वन से अगर डिवाइड करेंगे तो 30,000 को 30 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। 40 को 30 से डिवाइड करेंगे, इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 35 को डिवाइड करेंगे 30 से, इसका भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कंप्लीट यूनिट्स के ऊपर लाने के लिए आपको 5-7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऐसा केस हो, मुश्किल काम हो रहा हो, रेशो अजीब सी बन रही हो, तो बस 3 सिफर उड़ाएं और लिख दें। और मुश्किल हो जाए तो जितने ये रेशो गिवन है, जितने टोटल यूनिट्स गिवन है, चुप करके वो भी लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर पैक और सेल प्राइस पर पैक मालूम करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर पैक ओवर सेल प्राइस पर पैक करेंगे तो ये CS रेशो ऑफ पैक बन जाएगी। अब इस रेशो को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशो ऑफ पैक, तो आंसर जो आएगा वो पैक्स की सेल के ऊपर आ जाएगा। पैक्स की सेल आ जाएगी तो उसके अंदर देखेंगे एक पैक के अंदर कितनी प्राइस मौजूद है, सेल प्राइस ऑफ पैक के हिसाब से उसे एलोकेट करेंगे। लाइक विद लाइक चलेंगे। लाइक आप इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाकर काम कर सकते हैं। 3 प्रोडक्ट्स लिखी, बेस बनाई, प्राइस पर पैक और रेवेन्यू जो आपने कैलकुलेट किया उसको आपने बाइफरकेट कर दिया रेशो प्रोपोर्शन के तहत। सेम फॉर्मेट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में भी करते हैं। जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन भी इसी फॉर्मेट के ऊपर कर रहे हैं। वहाँ पर भी बेस सेलेक्ट करते हैं और वो भी टोटल होती है। टोटल NRV ऑफ होल प्रोडक्शन वहाँ पर होती थी ज़्यादातर। यहाँ पर बेस लाइक विद लाइक होगी कि आपने ब्रेक इवन रेवेन्यू को आपने ब्रेकआउट करना है, तो सेल प्राइस पर पैक के हिसाब से आप क्या कर देंगे, ब्रेकआउट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया CVP से रिलेटेड चंद बातें। अब हम CVP से रिलेटेड चंद एक आधा सवाल को क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं, ताकि रिवीजन के अंदर क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तरीकाकार एक ही है, फार्मूला लिखना है जो रिक्वायरमेंट में मौजूद हो, उसका फार्मूला, फार्मूले में अगर कोई और चीज़ है उसका फार्मूला भी लिखना है। क्वेश्चन के अंदर कोई डाटा गिवन है जिसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो चुप करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी फार्मूला लिख देना। फार्मूला लिखने से घबराना नहीं है, लिख देना है चाहे यूज़ हो या ना हो।
मसलन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज का फार्मूला लिख दिया, अब इसके अंदर ब्रेक इवन है तो ब्रेक इवन का भी फार्मूला लिख दिया। ब्रेक इवन बजटेड सेल्स इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, दूसरा फार्मूला भी ब्रेक इवन का लिख दिया। दूसरा फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो। तो हमें नहीं पता कि ब्रेक इवन किस तरीके से आना है, थ्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आना है, थ्रू बजटेड सेल्स आना है, या थ्रू फिक्स कॉस्ट एंड CS रेशियो आना है। वो क्वेश्चन के अंदर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके लिखते जाएंगे तो आपको रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि अब ये वाला रिलेशनशिप यूज होना है या ये वाला। विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिकली देखें तो जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट बराबर आती है टोटल सेल्स के, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर यूनिट्स में हो तो वो ब्रेक इवन यूनिट्स हो जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, और अगर वो रेवेन्यू में डील कर रहा हो तो वो ब्रेक इवन रेवेन्यू हो जाता है। इससे ऊपर बजटेड सेल्स है, इन दोनों का डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ आ जाएगा। बजटेड सेल्स इन यूनिट्स है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स होगा। चीज़ ये जीरो से लेके यहाँ तक होती है, ये जीरो से लेके यहाँ तक होती है, तो डिफरेंस हम आराम से मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी थी, मंथली सेल्स भी थी, बजटेड सेल्स प्राइस पर यूनिट भी था, और CS रेशियो भी थी। रिक्वायरमेंट फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का फार्मूला अपना कोई नहीं होता, तो आप ये देखेंगे फिक्स कॉस्ट किस फार्मूले में यूज होती है, उससे फार्मूला बना देंगे। ब्रेक इवन का है, ब्रेक इवन के अंदर फिक्स कॉस्ट यूज होती है। दूसरे क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन किया हुआ है, तो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन किया हुआ था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लिखा, यहाँ से आपको बजटेड सेल्स नज़र आई, आपने उसी के अंदर बजटेड सेल्स पुट इन कर देनी। ब्रेक इवन ऑब्वियसली मौजूद नहीं है, तो ब्रेक इवन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में है तो दोनों इसके फार्मूले लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों अंदाज से कर सकते हैं। बजटेड सेल्स 13,140 जरा 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन इन वो बजटेड सेल्स इन रुपीज़। ऑन अदर हैंड अगर खाली 13,140 को लेंगे तो फिर क्या आएगा, ब्रेक बजटेड सेल्स इन यूनिट्स। अब आपको पहुंचना है किसके ऊपर, फिक्स कॉस्ट पर पहुंचना है, तो इसका मतलब ब्रेक इवन का क्वेश्चन के अंदर आप पहुंच सकते हैं एक अंदाज। दूसरे आप अगर CS रेशियो के जरिए पहुंचना चाहें तो भी वहां से कहीं ना कहीं से सेल पर पहुंच सकते हैं। अब सेल मौजूद है तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन पे पहुँचेंगे, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, तो ये भी कोई अंदाज के ज़रिए आप पहुँच सकते हैं। समहाउ आपने ये वाला लेफ्ट वाला फार्मूला यूज़ किया, बजटेड सेल्स आपके पास थी, आपने कैलकुलेट कर ली हुई थी, तो आप यहाँ से ब्रेक इवन पर पहुँच सकते हैं। ब्रेक इवन पर पहुँच जाएंगे तो ब्रेक इवन का फार्मूला जब आप लिखेंगे तो वहाँ से आप फिक्स कॉस्ट पर पहुँच जाएंगे। ब्रेक इवन का फार्मूला लिखा आपने, फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो लिखा, ब्रेक इवन आपके पास आ चुका हुआ था 14,78,250, फिक्स कॉस्ट पर पहुंचना, CS रेशियो 0.25 थी, 0.4 थी, 0.4 थी। फाइव 591300। यूँ आप फिक्स कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन का सवाल स्प्रिंग 2019 का रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बेस्ड ऑन द अबव प्रोजेक्शन, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से
नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट किस टॉपिक से रिलेट करती है। बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर भी आपको ये रिक्वायर कर सकता है, इवन एफओएच के अंदर कर सकता है, एबीसी कॉस्टिंग में कर सकता है कि आपको क्या करना है, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो जब तक आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन का वे आउट चैप्टर का अंदाजा नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिला और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिला। चुप करके अब इसका कहानी के ये करनी थी कि बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मांगा गया है, इसका मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल और फिक्स की कहानी अलग अलग होती है। टॉपिक आपको पता चल गया तो इसका मतलब है आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को क्या करना है, अलग अलग डील करना है। CVP का टॉपिक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से पता चल गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज दी हुई है, इसका मतलब है अगर मेरे पास बजटेड सेल्स आ जाए तो मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा, और अगर ब्रेक इवन हो तो मैं बजटेड सेल्स पे। अब रिक्वायरमेंट क्या है, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब है कि हम बजटेड सेल के ऊपर बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन क्या है, बजटेड सेल्स मालूम करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में बजटेड सेल्स लिखनी होगी। तो सेल्स जो पहले गिवन की है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्टेड रिजल्ट ऑफ सैफरॉन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स। और हम किस पर अब जाना चाह रहे हैं, 31 मार्च 20, पिछले साल का एंड की वैल्यू दी हुई है, इस साल के शुरू की ये वाली वैल्यूज, और हमने अगले साल से रिलेटेड काम करना है। SL is planning to increase its sale by reducing sales price by % and launching a sales campaign at a cost of 5 million। 5 million जो है ये नई फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, न्यू फिक्स कॉस्ट। Cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost per unit by 10%। reduce variable cost per unit by 10%। प्राइस ने क्या किया, रिड्यूस करना है। ऊपर भी किसका जिक्र है, प्राइस का, नीचे भी किसका जिक्र है, प्राइस का। इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 8%। जब ये ऑल कॉस्ट करता है तो इसके लिए रुक जाना है, खर्चों को एड अप होने देना है। फिर आपने इसको क्या करना है, खर्चों को इकट्ठा बढ़ा लेना है 8%। एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास अभी अवेलेबल क्वेश्चन में नहीं है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन्ड एट 25%। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, वुड बी मेंटेन्ड एट, हेलो बेटा, नहीं चाय लेकर बच्चों के लिए भी मेरे लिए मैं चार चाय टिक्की होनी चाहिए बच्चों के लिए। ट्रकों नहीं साथ बस जागना है हमने थोड़ा सा। हाय अच्छा जी, तो बनाना क्या है जी, हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चुप करके हमने फॉर्मेट बना दें, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। एक छोटा सा फॉर्मेट। अब कहानी हमने उसमें से ढूंढनी है। बजटेड सेल्स बनाएंगे, बजटेड सेल्स मतलब कहाँ से आएगी, सोच, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बजटेड सेल्स पर पहुंचना है तो इसका मतलब कहाँ से आएगी, पहले ब्रेक इवन कैलकुलेट होगा फिर बजटेड सेल्स पे पहुंचे। ये सोच है, ये भी हो सकता है पहले से ही अवेलेबल हो। पिछले साल की बजटेड सेल अवेलेबल है 160, इससे भी पहुंचा जा सकता है, शायद पहुंच जाए, और ये भी हो सकता है कि हम ना पहुंच पाए, लेकिन फॉर्मेट पुट इन कर दें। हमें बारहा दफा एग्जामिनर बोलता है कोई स्ट्रैटेजी स्टूडेंट की नहीं है, हमने देखा भी, स्ट्रैटेजी बनानी है, रिक्वायरमेंट है, जो सी रिक्वायरमेंट है चुप करके बनाएं। लाजमी नहीं है कि जी
चंद लाइंस में ही बनानी है, आप एक एक लाइंस खाली छोड़ के बना दें ताकि अगर कोई दरमियान में कोई चीज़ फिट इन करनी पड़ जाती है तो क्या कर लो, फिट इन कर लो। अब सिचुएशन ये है कि पिछले साल की सेल है, एसएल इज प्लानिंग टू इंक्रीज सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेल्स प्राइस। इसका मतलब है जो पिछले साल की सेल है उसके अंदर से आप रिड्यूस कर देंगे 5% प्राइस, तो आपकी सेल आएगी इस साल की जस्ट विद प्राइस चेंज, नॉट विद द क्वांटिटी चेंज। क्वांटिटी चेंज का पता नहीं। लॉन्चिंग ए सेल्स कैंपेन 5 मिलियन, ये 5 मिलियन फिक्स कॉस्ट का हिस्सा है। आप फिक्स कॉस्ट ओल्ड प्लस न्यू कर देंगे, जो फिक्स कॉस्ट लाइन आइटम बनाई उसके अंदर। कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स आर प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड एक्सपेक्ट टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। तो क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, क्वांटिटी से अगर हम 10% से मल्टीप्लाई करें तो अभी यहाँ पर सब चीज़ें क्या हैं, छुपी हुई हैं, कोई एक चीज़ भी सीधी से मौजूद नहीं। मतलब यही होगा कि आप चुप करके फार्मूलाज पे फार्मूलाज लिखेंगे। क्या करेंगे, फार्मूलाज पे फार्मूलाज लिखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लिख देंगे, आप ब्रेक इवन का फार्मूला लिख देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बजटेड सेल्स भी मौजूद है उसका फार्मूला लिख देंगे। मतलब ये कि ये वाला फार्मूला लिख देंगे, एक आपने ये वाला फार्मूला लिख दिया, एक आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लिख दिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% दी हुई या 25% लिख दिया। ब्रेक इवन आएगी किसी भी तरीके से आए, हम यहाँ पे फिट इन करेंगे, यहाँ पे फिट इन हो जाएगी तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, बजटेड सेल्स। तो इस फार्मूले से ज़्यादा बेहतर ये वाला फार्मूला है, बजटेड सेल्स 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो हमने ये वाला लिख दिया कि यार बजटेड सेल्स पे पहुँचना है, ब्रेक इवन से आ जाएगा। ठीक, रीअरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल, ब्रेक इवन आ जाएगा तो बजटेड पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना आपने फार्मूले के अंदर पुट इन कर दिया। 1 माइनस 25%, बजटेड सेल्स का 75% ब्रेक इवन होगा। अच्छा जी, एक चीज आती है बिफोर इंक्रीज चीज होगी और आप पहुंचेंगे आफ्टर इंक्रीज। दो किस्म की चेंजेस, प्राइस चेंज एंड क्वांटिटी चेंज। प्राइस चेंज से पहले 160 मौजूद है, प्राइस चेंज 5% रिड्यूस करने का उसने कहा है कि 5% हमने क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। ये भी हमने लिख लिया। सेल्स कैंपेन दरमियान में शामिल नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज अवेलेबल नहीं है। अब आफ्टर इंक्रीज की वैल्यू आपको बाद में मिलेगी, कितनी होती है इसका मतलब आप इंक्रीज कर नहीं सकते, आप जस्ट प्राइस चेंज कर सकते हैं। मीन्स यहां से भी आपके लिए काम पॉसिबल नहीं जब तक कि बाकी का काम हो नहीं जाता है। ऑल यूनिट्स विल बी सोल्ड। क्या पिछले साल की सेल मौजूद हो, पिछले साल की सेल मौजूद हो, पिछले साल की कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद हो, तो क्या मैं पिछले साल का ब्रेक इवन पे पहुंच सकता हूं या पिछले साल की कंट्रीब्यूशन पे पहुंच सकता हूं? पहुंच सकता हूं कि नहीं? तो पिछले साल पहुंच सकते हैं। तो पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट पर पहुंचे, क्या पहुंचे, वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर हमें ब्रेक इवन के कई फार्मूलेज हैं, वो सारे लिखने होंगे। ब्रेक इवन और कैसे आता है जी, फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो। ठीक, यहां से भी रिलेशन कोई बांध सकता है। CS रेशियो कैसे आता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो बन जाती है तो इसका मतलब है कि मैं CS रेशियो पे पहुंच जाऊंगा, CS रेशियो और किसी तरीके से मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाए तो मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। ये लिंक बनाना है। अब आप अगर मैं कहूं कि सेल्स अगर 160 मिलियन है
और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है, तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 70%। ठीक, पिछले साल की 160 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 70%, एक 112। ये 112 मेरी क्या आ जाएगी? पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट। डन। अच्छा और ब्रेक इवन कितनी आएगी? पिछले साल की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फार्मूले से पहुंच जाऊंगा मैं, इसी फार्मूले को मैं यूज करूंगा, जो फार्मूला लिखा। बजटेड सेल्स 160 थी, 1 माइनस 25% था, और आपने ब्रेक इवन पहुंच गए। लेकिन लास्ट ईयर की ब्रेक इवन, लास्ट ईयर की ब्रेक इवन आ गई 120, और लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30%, 160 का 30%, 48, ऐसे ही है। और ब्रेक इवन 120। यहां से कोई रिलेशनशिप बनाएंगे और कहीं ना कहीं से आपको वेरिएबल और फिक्स को ढूंढना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, सीएस रेशियो, वो तो मौजूद है पहले से। सीएस रेशियो तो पहले से ही मौजूद है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 30% है। ये अगर 30% आपके पास मौजूद है तो ये आप अपने फार्मूले में फिट इन कर सकते हैं। सीएस रेशियो तो आपके पास मौजूद है। फिक्स कॉस्ट ओवर 0.3, इसका मतलब है आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाए तो आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। एक सवाल किया था जिसके अंदर हमारे पास हाई लो मेथड था, और हाई लो मेथड के जरिए हम मालूम कर सकते थे क्या चीज़? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। उसको ट्राई कर सकते हैं कि आपके पास सेल्स मौजूद है, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद है, वेरिएबल कॉस्ट यहां से फाइंड हो जाएगी एक लेवल पर। ठीक, यहां से किसी तरीके से अगर हम फिक्स कॉस्ट पर पहुंचना चाहें तो हम शायद पहुंच जाएंगे। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। और अगर हम कहें कि मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट मौजूद है, कितना आ गया? 120 इन रेवेन्यू फॉर्म। एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। 120 उसकी सेल प्राइस आई है या कुछ हो रहा है? 120 उसकी क्या आई? सेल प्राइस आई, रेवेन्यू आया। तो अगर मेरे पास सेल प्राइस या रेवेन्यू आ गया है, ब्रेक इवन रेवेन्यू ही लिखूं, फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो लिखूं। सीएस रेशियो मेरे पास 0.3 मौजूद है, ब्रेक इवन मेरे पास 120 मौजूद है, तो मैं यहां से फिक्स कॉस्ट पर पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता? फिक्स कॉस्ट आ गई 36, मसले हल होने शुरू हो गए, एक चीज सॉल्व हो गई। 36 फिक्स कॉस्ट आ गई। अब आप फिक्स कॉस्ट को यूज करके मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40%। एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40%। इसका मतलब मैं 36 के दो हिस्से कर दूं, वन इज डेप्रिसिएशन, द अदर वन इज समथिंग अदर। 36 का 40% होगी डेप्रिसिएशन, 60% होगी अदर। क्या बनी? 14.4 और अदर 21.6। अब उसने कहा है हर किस्म का खर्चा क्या 8% बढ़ना है। इंपैक्ट ऑफ ऑल कॉस्ट वुड बी 8% एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन। तो आपने डेप्रीसिएशन को अलग कर दिया, बाकी खर्चा क्या होगा? फिक्स कॉस्ट में कोई क्वांटिटी की कोई कहानी नहीं होती है, क्वांटिटी बढ़ने से वो बढ़ जाए, क्वांटिटी कम होने से कम हो जाए। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मेरी डेप्रीसिएशन तो अगले साल में 14.4 ही रहेगी, लेकिन 21.6 ये 8% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
कितना बना भला? 23.328। अब ये आपके पास क्या आ गई? बाइफर्केशन आ गई, फिक्स्ड डेप्रीसिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, पिछले साल से चेंज करके। अब आपने फॉर्मेट को फिल इन करते चले जाना है। फॉर्मेट में आपके पास फिक्स कॉस्ट नंबर 1 पे क्या आ रही है? 14.4 प्लस 23.328 या 23.33 किधर गया? 23.33 प्लस जो एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट कैंपेन थी 5 मिलियन, क्या वैल्यू आ गई? 42.73। अभी सिर्फ फॉर्मेट में एक वैल्यू मालूम हुई है, 42.73 फिक्स कॉस्ट अगले साल की 42.73 होगी। क्या 42.73 अगर अवेलेबल होगी तो क्या मैं जिस पैटर्न से रिवर्स आया हूं अगले साल के लिए उसी पैटर्न से फॉरवर्ड जा सकता हूं? मींस मैं ब्रेक इवन तक पहुंच जाऊं। क्या करूं मैं? ब्रेक इवन तक किसी तरह से पहुंच जाऊं। ये काम हो सकता है। हो सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला है 25%। सेम पैटर्न के ऊपर अगर हम कहें हमारे पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, न्यू फिक्स कॉस्ट। क्या अवेलेबल है? न्यू फिक्स कॉस्ट। सारे वही वाले फार्मूलाज लिख दे, रफली कोई भी चीज हो सकती है। एक है ब्रेक इवन रुपीज फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो। अब CS रेशियो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, वी डोंट हैव द वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो हम लिख देना 23 पॉइंट कितना था? नहीं, 23 प्लस 42.73 था। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाए तो मैं ब्रेक इवन तक पहुंच जाऊंगा। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चेंज हो जाएगा या नहीं? पॉसिबिलिटी है चेंज हो जाए। क्या किया जाए फिर? टोटल फिक्स कॉस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला 25% है। लें जी, भाई ने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फार्मूले से चलते हैं। चलें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूले पे लिख लेते हैं। वेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन ओवर वेटेड सेल्स। ब्रेक इवन आएगा तो ये वाला फार्मूला भी आगे चलेगा। मार्जिन सेफ्टी हमने मेंटेन करनी है 25%। दो वेरिएबल हैं, दो में से कोई एक आए। क्या है? दो वेरिएबल हैं, दो में से कोई एक आए। अच्छा, यहां पर एक चीज सोची जा सकती है कि अगले साल में प्राइस चेंज तो आनी है कितने %? 5%। कितने %? 5%। अब अगर मैं क्वांटिटी मेरी इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी। मींस क्वांटिटी अगर एक है तो मेरे पास एक की सेल प्राइस होगी, एक की ही क्या होगी? कॉस्ट होगी। वही 10 यूनिट्स हैं तो मैं 10 यूनिट से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो ज्यादा हो जाएगी या कम होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। अब क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास पिछले साल की सेल है? क्या मैं अगर क्वांटिटी चेंज को इग्नोर कर देता हूं तो क्या मैं अगले साल की सेल प्राइस पर पहुंच सकता हूं विद ओल्ड क्वांटिटी? विद ओल्ड क्वांटिटी नो इशू। चीज ओल्ड क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर बन जाए। जी, क्या पहुंचा जा सकता है? कितनी वैल्यू बनेगी? वो कैसे?
कम होगी, 152 पे पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। बजट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बेस्ड ऑन प्राइस चेंज की कहानी वहीं पे होगी, क्वांटिटी चेंज की, लेकिन मुझे तो क्वांटिटी चेंज सबको शामिल करके फाइनल पहुंचना है। कॉस्ट में रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10%। क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है या नहीं है? यूनिट्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर बेटा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है जो हमने एक दफ़ा हिडन वाला कॉन्सेप्ट किया था, हाई लो मेथड वाला। वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, या है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, देखिए मेरे पास दो लेवल के ऊपर क्या है, सेल है, एक सेल और एक ब्रेक इवन सेल्स, और मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज भी है। ब्रेक इवन सेल्स क्या मैंने मालूम कर ली हुई है या नहीं? ब्रेक इवन सेल मेरे पास आ चुकी हुई है 120, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करूंगा कि जनाब मेरे पास एक सेल थी 160, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, 160 के ऊपर 30%, 48, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 112। एक ये लेवल है बजटेड सेल्स का, और एक है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन में क्या था, 120 या 112? ब्रेक इवन से 120 निकली थी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 0 होगा, 120 कैसे होगी यार? 120, वेरिएबल कॉस्ट 112 निकली थी भला। बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स यहां पर कहीं पे निकाली थी हमने, 120 निकल आ गई ना, ठीक हो गया, 120 आ गई। 120 का 30%, 36। यहां से क्या फायदा होगा मुझे, फर्क क्या पड़ा वेरिएबल कॉस्ट का, कितना? यहां से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मैं फिक्स कॉस्ट तो ये इतनी ही है 36, तो मेरा 0 है। वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लें, लेकिन ये तो वही चली चीज नहीं आ रही, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, वो तो पहले भी आ सकती थी। चलिए चेक करें, सेम वही चीज ही आ जाएगी, 40, 70% ही नहीं मान रहा, 28 तक सेम 40। ये तो सेम बन जाएगा, इतने घूमने फिरने की क्या जरूरत थी, ये तो सीधा सीधा सा था। दिमाग मेरा किधर गया, दिमाग आउट हुआ है। हाँ, यहाँ पे अजम्पशन लेनी थी, क्या लेनी थी, अजम्पशन लेनी थी कि 100 अगर सेल हो 2019 में, 70 क्या बनता है वेरिएबल कॉस्ट, और
30 क्या बनता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेल में प्राइस की डिक्रीज होनी थी कितने परसेंट, कितने 5%। प्राइस की क्या होनी थी डिक्रीज, नंबर 1। रेट में क्या होना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होना था, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। और ये रेट क्या होना था तमाम किस्म की कॉस्ट पर इंक्रीज। अब अगले साल की अगर मेरे पास CS रेशियो आ जाती है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास अगले साल की आ चुकी हुई है, तो इसका मतलब है मैं अगले साल की ब्रेक इवन पे पहुंच सकता हूं CS रेशियो से। अगले साल की फिक्स कॉस्ट तो मौजूद है हमारे पास, वो तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में कैलकुलेट कर ली हुई है 42.73। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट मौजूद है, CS रेशियो पे पहुंच जाता हूं मैं, तो ये कौन सी चीज़ आ जाएगी, ब्रेक इवन रेवेन्यू। और ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा तो हम बजटेड सेल्स के ऊपर पहुंच, ब्रेक इवन का दूसरा फार्मूला यूज़ करके बजटेड सेल्स इंटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज के ज़रिए कहाँ पे पहुंच सकते हैं, बजटेड सेल्स, यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। ये हमारे पास आ चुकी हुई है 42.73। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 100 बेस बनाएंगे, 70 वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस रिड्यूस करेंगे तो मेरी न्यू प्राइस कितनी बन जाएगी 95, और वेरिएबल कॉस्ट में एक प्राइस चेंज हुई है, दूसरी प्राइस इंक्रीज हुई, तो यहाँ से मेरा नया रेट बन जाएगा, नई वैल्यू बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज वाइज। और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 26.96। इस 26.96 को मैं तकसीम करूंगा 95 से, ये जो हमारी 95 है, और यहाँ से मेरी रेशियो बनेगी नई CS रेशियो। चेक करें 28.37 ही बनती है या नहीं। yes. 28.37 बनती है। और अगर मैं यहाँ पर फिट इन कर दूँ, डिवाइड बाय 0.2873, 28.73 से ना 28.37, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन से मैं बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन ओवर 1 माइनस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 माइनस 0.25 करूँगा तो मेरे पास बजटेड सेल्स आ जाएगी। कितनी आई भला, $200.75। ये मेरी क्या आ गई, बजटेड सेल्स। डन। इसको मैं लेके जाऊंगा अपनी बजटेड सेल्स में। ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल आ गया यहां पर जो मुकम्मल होना था। बजटेड सेल्स है तो मैं यहां से बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर भी पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता। अभी आपने मालूम किया एक रेशो बनाई है यहां पर, नहीं हुई है, इसी रेशो के तहत पहुंच जाए। वो कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर दो, आप ऐसे कर सकते हो कि 200 आया, 200 किसके अगेंस्ट आया, इस सेल प्राइस के अगेंस्ट सेल आई ना, 200.75 बताए थे आपने। अब ये कह लो 95% पर है, आपको पहुंचना है 0.2696 पर। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जरा वैल्यू चेक करें क्या आती है।
ये आपकी 56.97 आ जाएगी। क्या चीज़ भला? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वेरिएबल कॉस्ट मालूम करनी होती थी, वो भी इसी तरह से मालूम हो सकती थी। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन 56.67, अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिट इन कर दें यहाँ पर, सेल आपके पास मौजूद हो, तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और आपकी प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। ठीक, इसके अंदर क्वांटिटी चेंज भी है, इसके अंदर प्राइस चेंज भी है। अल्टरनेटिवली यहां से इस फार्मूले के जरिए पहुंच जाते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो काम करने का जस्ट तरीका कार है। मैंने अब CS रेशो के जरिए नहीं पहुंचा, आप किस तरीके से पहुंचा हूं? जो कैलकुलेशंस निकाली थी उनके जरिए पहुंच गया हूं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे मैथ को यूज करते हैं। क्या चीज रह गई? बी पार्ट। बी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या कहता है जी? ये बताओ क्वांटिटी में चेंज कितनी है? 2 मार्क्स। बहुत आसान सा चीज, फार्मूला अब ये वाला लगाएंगे। बिफोर इंक्रीज 160 थी, इसमें प्राइस चेंज आई, इसमें क्वांटिटी चेंज आएगी, और बाद में हो जाएगी आपकी सेल। 200.75 थी, मैंने 8 लिखा हुआ। क्वांटिटी चेंज बस नहीं है, बाकी सारी चेंजेस हैं। इसका मतलब है 1 + Q आपका मालूम हो जाएगा। यूं ही आपने 1 + Q मालूम किया, इसका मतलब है 32.11% आपकी क्वांटिटी इंक्रीज आएगी। चेक कर लें। तो क्वांटिटी चेंज और प्राइस चेंज दोनों आपने देखनी है। ये बच्चों इस तरह का सवाल बड़ा अरसा हो गया नहीं आया। एंड आई डाउट कि अगर वो टेस्ट करता है तो वो इस तरह की कहानी पूछ सकता है। बहुत अरसा हो गया इस तरह का सवाल नहीं आया। मींस एग्जामिनर क्या करता है, कोई पुराना सवाल उठाता है, उससे मिलता जुलता सवाल बनाकर दे देता है। और ये होता है, कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है पेपर के अंदर जो पुराने पास पेपर या स्टडी टेस्ट का एक रेप्लिका या मिलता जुलता सवाल होता है, वो दिया जाता है ताकि स्टूडेंट पास हो जाएं। और स्टूडेंट वो पास होते हैं जो एटलीस्ट अपना कंप्लीटनेस इंश्योर करते हैं। हाउ टू डू कंप्लीटनेस? बुक खोलें, बुक की रिक्वायरमेंट में जाएं, बुक की रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट क्या है, सोचें सॉल्व होगा कैसे। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ते हुए फॉर्मेट ज़हन में लेके आएं, यही फॉर्मेट है। उसके बाद उस फॉर्मेट को बुक से ही टिक करते चले जाएं जो आपने कैलकुलेशंस की, कि आप कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे करेंगे। रेफर कर लें, बुक से चेक कर लें। दिस वुड बी द केस कि आप जो सा आपने काम करना है, 14 मार्क्स का सवाल आपने पूरा फुल फ्लेज परफॉर्म करना है 30 मिनट में, तो आप वही सारा काम दिमाग से प्रोसेस चलाते हुए वही सारा काम 10 से 15 मिनट में करके अगले सवाल पे मूव कर जाएं। ये वो लेवल नहीं होता जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं कि आपने सारे सवाल खुद कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को गो थ्रू कर जाएं। बात क्लियर? तो लाजमी नहीं है कि आपने सवाल करने हैं, सवाल पढ़ने से भी गुजारा करें। 2 सवाल करें, 4 पढ़ें।
आपकी फरमाइश सारा देख लेंगे। अभी तो 3:15 भी नहीं हुए, क्या हो गए हैं? चलें देखते हैं, जो सी चीज़ कर ले वो अच्छी कर लेना, बजाय इसके जल्दी में चाहिए। ठीक है, आसान चीज़ें कम छोड़ देंगे, एंड पर रखेंगे, मुश्किल चीज़ें करते जाएंगे। ठीक है, सवाल करें। ये वाला सवाल अरसे से नहीं आया है और मैंने रूटीन में उस तरीके से डिस्कस किया हो तो किया हो, करवाया मैंने, मेरा ख्याल है नहीं है, बच्चों के ऊपर छोड़ा था कि आप लोग करो। कंप्यूट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, कम से कम नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करो टू बी सोल्ड टू ईएल at the reduced price to recover the shortfall in the second quarter profit। सेकेंड क्वार्टर के प्रॉफिट में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने बेचने हैं रिड्यूस प्राइस के ऊपर वो ढूंढने हैं, और टारगेट प्रॉफिट एक था वो पूरा अचीव नहीं हुआ, आपको बाकी का अचीव करना है। दूसरा पार्ट है डिटरमिन द मिनिमम प्राइस विच कुड बी चार्ज टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटेड इन ए अबव इफ ईएल वांट्स टू सेल 6,50,000 यूनिट्स। यूनिट्स को ये और दे दिए तो अब प्राइस क्या होगी? मीन्स 3 चीज़ें हैं, क्वांटिटी है, रेट है और वैल्यू है। आपके पास सेल प्राइस कैलकुलेट होके आ जाएगी इसके ज़रिए, वो सेल प्राइस यहीं पे लिख देंगे, रेट निकल कर आ जाएगा वो यहां पे लिख देंगे, क्वांटिटी बैलेंस निकल कर आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। लेट्स डू द क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। एमरेल्ड लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईएल फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2011। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 सेल वैल्यू दे दी गई है हमारे पास 4,93,000 यूनिट्स। ठीक, कॉस्ट है रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, जीपी, सेल प्राइस, एडमिन एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, सारी कहानी आपको बता दी गई कि ये प्रॉफिट क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के हैं। हमें क्वार्टर 3 कैलकुलेट करना है या सेकेंड क्वार्टर कैलकुलेट, सेकेंड क्वार्टर की कहानी करनी, तो सेकेंड क्वार्टर की तो आनी दी हुई है उसने। समराइज परफॉर्मेंस ऑफ ईएल फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। ओके, सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स 580 और 540। इन द सेकेंड क्वार्टर फॉर द ईयर ईएल इंक्रीज द सेल प्राइस, हमने प्राइस इंक्रीज कर दी थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल्स वॉल्यूम एंड नेट प्रॉफिट डिक्लाइंड। द मैनेजमेंट वांट्स टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर। In order to achieve this target, the product manager has suggested to reduce reduction in unit price by 15 रुपए। 15 रुपए से क्या कर दो, प्राइस को रिड्यूस कर दो। Marketing director, however, is of the opinion if the price of the product is reduced further, the field force can sell 6,50,000 units in the third quarter। इतने यूनिट्स हम बेच सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट टू प्रोड्यूस मोर देन 6,25,000 यूनिट्स द फिक्स कॉस्ट ओवरहेड विल हैव टू इंक्रीज बाय 2.5 बिलियन। अगर तो यूनिट 625 से भी ऊपर गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट भी मजीद बियर करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस्ड प्राइस to recover the shortfall in the second quarter profit, to recover the shortfall in the second quarter के प्रॉफिट में क्या है,
शॉर्टफॉल है, तो उसको रिकवर करने के लिए थर्ड क्वार्टर में क्या किया जाए, ये उसने हमें बता दिया। अब दो लेवल्स हमारे पास हैं, क्वांटिटी भी हमारे पास है, सेल क्वांटिटी। क्या यहां से हम रेट मालूम कर सकते हैं? सेल का रेट मालूम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या रॉ मटेरियल के रेट मालूम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल है या थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। यार कैमरा ऑफ कर देना, 2 मिनट का वक्फा करते हैं, चाय पीते हैं। जी बच्चों, हम सवाल कर रहे हैं जिसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर टू के बाद क्वार्टर 3 हमने एक लॉन्च करना है क्वार्टर, और हमारी क्या नाम है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हम सोल्ड करें थर्ड क्वार्टर में, कि हमारा जो शॉर्टफॉल है सेकंड क्वार्टर के प्रॉफिट में वो डील हो जाए। अब शॉर्टफॉल क्या है, क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट का क्या शॉर्टफॉल आ रहा है, कितनी वैल्यू का शॉर्टफॉल है? $31.20 का शॉर्टफॉल है। ठीक है, आपने ये कहा कि जी इससे इतना शॉर्टफॉल है एक क्वार्टर का, 31.20, चलें ठीक हो गया। अब आपके पास सेल्स की वॉल्यूम भी है, सेल्स का दोनों की क्वांटिटी अवेलेबल है। क्या हम यहाँ से रेवेन्यू की प्राइस मालूम कर सकते हैं, क्या दोनों लेवल्स पे सेम है या नहीं? चेक करें ज़रा। अब अगर मैं और से देखूँगी, ये ₹1000 है और ये क्या है, मुकम्मल है, तो हम अगर इसको भी 1000 में कर लेंगे तो आंसर बड़ी स्पीड में आएंगे। 493 तकसीम 5 80 और 464.4 तकसीम 5 40, 850 और 860, 850 पर यूनिट और 860 पर यूनिट चेंज हो गई, प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है, इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर ईएल इंक्रीज द सेल प्राइस, हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि सेल प्राइस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेल्स वॉल्यूम एंड नेट प्रॉफिट डिक्लाइन, क्वांटिटी कम सेल हुई और प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गई। मैनेजमेंट वांट्स टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट इन थर्ड क्वार्टर। In order to achieve this target, the product manager has suggested a reduction in per unit price by 15। तो अब रिडक्शन इन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 860 से ऑनवर्ड, 860 में से 15 क्या कर दिया जाए, 15 माइनस कर दिया जाए तो ये 845 गालिबन बन जाएगी projected price. Yes, suggested. Marketing director, however, is of the opinion that if the price of the product is reduced further, the field force can sell 650 units in the third quarter. हम 6,50,000 यूनिट्स बेच सकते हैं। मजीद करें, it is estimated that to produce more than 6,25,000 units, the fixed factory overhead will have to be increased by 2.5%। इसका मतलब है अब आपको दो ऑप्शंस के अंदर खिलाया जा रहा है, और मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू एट द रेड्यूस्ड प्राइस। आगे उसने कहा रेड्यूस्ड प्राइसेस के ऊपर हमें चाहिए बस कितने यूनिट्स हम बेचें कि हमारा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। ये बताएं क्या मेरे पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है या नहीं, मेरे पास यूनिट्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं, यूनिट्स हैं। मटेरियल कॉस्ट क्या दोनों लेवल पर सेम है या नहीं है, चेक करके बताएं। ये चेकिंग करने का तरीकाकार होता है हमारे पास, दोनों लेवल्स के ऊपर आप डिवाइड करके चेक कर लें।
क्या बनी वाला 340 इधर भी है, 340 इधर भी है। अब लेबर को भी चेक कर लें। वैसे तो 99% ये दोनों डायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। लेकिन जस्ट तरीकाकार आपको सिखाने के लिए बार बार बात कर रहा हूं। एक 170, ये भी 170 हो जाएगा पर यूनिट। यही चीज अप्लाई करें फैक्ट्री ओवरहेड्स पर। अब सेम नहीं होगी। यहां पर कितनी आई? 145.96, 146 के अराउंड 149.22 और 145.96। अब जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर वेरिएबल एलिमेंट भी है और फिक्स्ड एलिमेंट भी मौजूद है। तो यहां पर आपको क्या करना है? FOH, वैसे भी यहां पर वेरिएबल FOH नहीं बताया हुआ। जब भी ऐसे लिखा हो समझ जाओ कि कहानी इसके अंदर छुपी हुई है। फिक्स्ड FOH और वेरिएबल FOH आपको अलग-अलग करना है। और आपके कोर्स में दो एक ही मेथड है। एक बिल्कुल सैंपल अंदाज में चीज गिवन हो और दूसरा हाइलो मेथड के तहत आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है? इससे अगले लेवल पर MFA में एक और मेथड भी आ जाएगा। ठीक, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। CMA कोर्स का, करंट CMA कोर्स का हिस्सा नहीं है। कल को आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना, लिहाजा तो आप यहां से क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट एट हाई यूनिट्स ये उसकी कॉस्ट, कॉस्ट एट लोएस्ट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 102 आ जाएगी। तो यहाँ से आप फिक्स कॉस्ट मालूम कर लेंगे। आपके पास फिक्स कॉस्ट टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट 25,500 आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट 25,500 आई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लेकिन ये तो 25, अब देखें 25,500 डॉज चेक करें जरा एग्जामिनर का, डॉज चेक करें, है कि नहीं? बच्चा तसव्वुर कर सकता हो यार यही वाली तो नहीं है, हालांकि वो इसमें शामिल है। प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन के फिक्स कॉस्ट को और सेलिंग के फिक्स कॉस्ट को सेम रख दिया। कैन यू वर्क आउट हियर? क्या क्या सेलिंग के अंदर भी कोई वेरिएबल और फिक्स मौजूद है कि नहीं? डिफरेंट है ना? सेम होता दोनों लेवल्स के ऊपर, इसका मतलब फिक्स होना था। इसमें भी क्या होगा? कोई ना कोई वेरिएबल एलिमेंट शामिल होगा और कुछ फिक्स शामिल होगा। $26,500 माइनस 25,500 तकसीम 580 माइनस 540, ₹25 पर यूनिट, ₹25 पर यूनिट। तो यहां से आप
वंस अगेन क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट यहाँ से मालूम कर सकते हैं। 26,500 माइनस 580 ज़रब 25, कितना? 12,000। फिक्स कॉस्ट आ गई यहाँ पर 12,000। अब आपने फिक्स और वेरिएबल सबको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब आप आराम से बना सकते हैं रिवर्स बैक करके। यू नो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास शॉर्टफॉल मौजूद है, शॉर्टफॉल आपने कैटर करना है। अब अगली कहानी के कितने यूनिट्स बनाएंगे, ये शॉर्टफॉल कैटर होगा। कैसे कैटर होगा? अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट सारी आ रही हो, ठीक, तो आप रिवर्स बैक जाके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्या क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट मौजूद हो गई सारी? क्या मजीद आपके पास टारगेट प्रॉफिट होगा कि आपने क्या मालूम करना है? टारगेट प्रॉफिट कितना होगा? ये वाला क्वार्टर 1 का कह लें, प्लस शॉर्टफॉल, वो भी तो रिकवर करना ना। मीन्स जो क्वार्टर 1 में कमाया वो तो थर्ड क्वार्टर में कमाना ही कमाना है, प्लस क्या करना है, ये वाला भी कमाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सारी फिक्स कॉस्ट आ रही हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, फिक्स्ड सेलिंग आ गया, फिक्स्ड एडमिन आ गए, इन सबको रिकवर करना है। प्लस रिकवर करना है आपने टारगेट प्रॉफिट को, प्लस टारगेट शॉर्टफॉल ऑफ प्रॉफिट को। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली मालूम कर सकते हैं कुछ यूं, फिक्स कॉस्ट प्लस पीबीटी ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे कोई टैक्स की कहानी तो नहीं है, नहीं। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट आपने एक मालूम की है अभी 12,000, एक मालूम की आपने कितनी, यहाँ कहीं पे थी 25,500, एक 25,500 आपने की। ये एफओएच आ गए फिक्स्ड, ये कौन से आ गए, सेलिंग और एडमिन। एडमिन कितने, वो क्वेश्चन में दिए हुए 23,500। ये आपके पास आ गई फिक्स कॉस्ट। अगर आपने ब्रेक इवन मालूम करना होता तो इसके नीचे क्या करते, CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। नाउ यू हैव वेरिएबल कॉस्ट आल्सो, आपके पास सारी वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी, तीसरी हिडन 102, चौथी हिडन 25, पांचवी सेल प्राइस। यू कैन वर्क आउट द CS रेशियो ओवर हेयर। कंट्रीब्यूशन आप वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स मालूम कर सकते हैं, क्या बनेगी 340 जमा 170। वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा कर लें, 340 जमा 170 जमा 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 कितनी आई थी, 102 और 25, 102 जमा 25। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, क्या, कौन से वाली, 340 जमा 170, 145.9 में से तो 102 लिया ना, 102, और सेलिंग में से हमने 25 लिया। वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा करना है ना, तो ये मेरा ख्याल है वेरिएबल कॉस्ट सारी आ गई। कितनी बनी, 637, और सेल कितनी है 850। पहले क्वार्टर को अगर हम देखें तो 850, तो हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशो 213 रेशो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशो। मैं तो कहा अच्छा ये आपने क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दिया है, चलें कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशियो निकाल दें, 213 तक़सीम 850 डायरेक्टली निकाल लेते हैं। भी काम आपने कर दिया तो उसको ज़ायद तो नहीं जाने देना ना हमने। 0.25 खुदा पहाड़ और निकला चूहा के एंड पर 25% क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। वैसे ही दे देता है, इतनी मेहनत करवाई है, हैं?
किमें पता चलना सी वेरिएबल कॉस्ट किमें कटनी है, किमें पता चलना सी सेल किमें करनी है। अब आपके पास 25% CS रेशो है। ये आपके पास अगर आपने ब्रेक इवन मालूम करना होता तो आप ये वाली क्या करते, फिक्स कॉस्ट लिखते, ओवर क्या कर देते 0.25 CS रेशो, आपके पास ब्रेक इवन आ जाना। अब आपने सेल्स टू अर्न आर टारगेट प्रॉफिट मालूम करना, वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट जब आप करेंगे तो एक प्रॉफिट आपको मालूम करना है 62,540, दूसरा आपको शॉर्ट फॉल मालूम करनी है, वो 3120 कार्बन आपने बनाई थी, कितनी बनाई थी 3120, यही थी। ये भी आपने रिकवर करना है। तो यहां से आप जब जाएंगे तो आप रेवेन्यू पर पहुंच जाएंगे। आंसर सही आए ना आए, प्रोसीजर सही होगा, आपको मार्क्स ड्यू मिलेंगे। आंसर लाजमी नहीं एग्जैक्टली मैच हो जाए, कोई मिसिंग हो सकती है, कोई गलती हो सकती है आपसे, लेकिन आप अगर प्रोसीजर कर लेंगे सही तो इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन में दिखने में कोई नहीं लगता था, क्वेश्चन में दिखने में कुछ भी नहीं लग रहा कि ये CVP का सवाल है, नहीं से लग रहा? क्यों भाई, लग रहा है कहीं से? नहीं पता चल रहा। सादा सवाल है, ये सादा सवाल है। कहां से? टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन द सेकंड क्वार्टर, एक हिसाब से टारगेट प्रॉफिट्स। ये टारगेट प्रॉफिट्स की तरफ भी जा रहा है, टारगेट कॉस्टिंग की तरफ जा सकता है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है जी बताएं। 506640। अब यूनिट्स कितने बेचें, क्वेश्चन तो है। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, रेट कौन सा लगाया जाए? क्या अभी आपने रेट मालूम किया था 845, क्या आपने कितनी बेचनी है? 845 आपके पास सेल प्राइस आ गई है। आपने रेट के ज़रिए क्या किया, आपने कहा क्वांटिटी हम सेल करेंगे 506, 640 तकसीम 645, 800 से, ठीक है जी। ये भी 1000 में है, हाँ ये पर यूनिट, उत्ते 3 से फिर ऐड कर देना क्वांटिटी कर लिखते हुए 599.57 ये आंसर आया, इक्वलेंट 599,570 यूनिट्स। मीन सारा सवाल वैसे ही कर लें, एंड पर आंसर करते हुए 3 से पर क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, तो 7 यूनिट्स लिख दिया, 6 लाख यूनिट्स। क्या अब ये मेरे थ्रेशोल्ड पर मीट कर रहे हैं या नहीं? मुझे कोई फिक्स कॉस्ट इंक्रीज तो नहीं करनी पड़ेगी? तो यहां पर अगर कहानी आती तो मुझे दोबारा से काम करना पड़ जाना था। उसने ये ऑप्शन दूसरी जगह पे रख दिया। 625 को मैंने इग्नोर किया, इस एडजस्टमेंट को क्या किया हमने, इग्नोर किया कि क्वांटिटी का तो पता ही नहीं है। अगर ये 625 से ऊपर क्वांटिटी आ जाती आंसर में तो हमने दोबारा से कैलकुलेशन करनी थी और फिक्स कॉस्ट में 2.5 मिलियन क्या कर देना था, बढ़ा देना। ठीक, अब हमें वो बंदा कहता है कि जी अगर मजीद प्राइस कम कर देना तो हम 650 तक यूनिट्स बेच सकते हैं, प्राइस कटा दो बस। ठीक, और फिर कह रहा है कंप्यूट दी डिटरमिन दी मिनिमम प्राइस which could be charged to maintain the profitability calculated in A above if EL wants to sell 6,50,000 यूनिट्स। अब 650 अगर बेचने हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2.5 का भी मजीद खर्चा होगा। ठीक, जो फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर 2.5 मिलियन क्या कर दो, एड अप कर दो, और फिर यूनिट्स नीचे लिख दो कि 650 यूनिट्स है। पहले तो टारगेट प्रॉफिट मालूम करो ना, टारगेट रेवेन्यू मालूम करो। CS रेशियो सेम रहेगी, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, क्या नहीं?
सेल्स प्राइस कम हो जाएगी। क्या आंसर में मैंने गलत तो नहीं कर दिया? फिक्स कॉस्ट वही आ गई, फिक्स कॉस्ट 637। यहां तक क्या हमने सही किया या नहीं? गलती तो नहीं कर दी? टारगेट प्रॉफिट तो ठीक है, हमने अलग-अलग लिख दिया, ये है। फिक्स कॉस्ट भी ठीक है। ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने नहीं निकाला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के ऊपर हम रह गए। हम किसके जरिए गए? CS रेशो। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जरिए जाना चाहिए था जनरली, तो भी तो निकाला था। तो आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 213 के जरिए गया ना। कंट्रीब्यूशन 213 था, यहां पर क्यों 208 लिखा हुआ है? क्यों, क्या मैंने क्या गलती की है? 845 वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे गलती हुई है। हमने पुराने हिसाब से लिख दिया है। क्या लिख दिया है? न्यू रेट के हिसाब से रेशो नहीं मालूम की है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी आनी थी, सेल प्राइस 850 की बजाय क्या आनी थी? 845 आनी। ये गलती हुई है हमसे, मुझसे भी गलती हुई, आपसे भी हुई, होनी नहीं चाहिए थी। दिमाग तो मेरा फिर ख़राब हो गया ना। 208 होना चाहिए था, 208 के ज़रिए रेशो भी चेंज हो जानी थी, रेशो चेंज हो के आंसर वही आ जाना था। ठीक है जी, चलें, बहरहाल ये रेशो चेंज होती है। यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आंसर निकाल लें, डायरेक्टली यूनिट्स आएंगे 208 के ज़रिए, तो वो 208 के ज़रिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। कितने लिखे हैं? और उतर जाइए, 6,08,942 यूनिट्स। अब हम बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में मजीद क्या चीज़ की? फिक्स कॉस्ट ऐड अप की, जब हमने लिखा हुआ था। हम यहीं पे जाते हैं, ये चीज़, ये टोटल कितनी हुई थी भला? यहाँ पे यूनिट्स कितने बने थे? 6,08,942 यूनिट्स। स्टिल हम उतने हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। 650 यूनिट्स होंगे तो चेंज हो जाएगी। अब इसका तरीकाकार ये होगा, दूसरा हिस्सा, कि आपको जो कहानी करनी है वो अब ये करनी है, दूसरी चीज़ दोबारा से आपने क्या मालूम किया था? रेवेन्यू मालूम किया था, टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। और अब आपको प्राइस की बात कर दी उसने, रेवेन्यू टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। पहले आपने ये मालूम किया था, 61 मिलियन था प्लस 65,500,660 000 था, ओवर 208 आपने किया था, ये काम किया था। अब आपके पास कहानी ये है कि आपने मालूम करना है मिनिमम प्राइस which could be charged to maintain the profitability calculated in A above। मीन्स प्रॉफिट सेम रखना है, फिक्स कॉस्ट सेम रखनी है। अब आपको क्या मालूम करनी है? प्राइस मालूम करनी है कि आप किस पर पहुंच जाओ, यूनिट्स कितने बेचो? 6,50,000 यूनिट्स बेचो। अब यूनिट्स हमारे पास हैं, अब हमने जो फार्मूला है उसको चेंज करना है। अब हमने फार्मूला लिखना है यूनिट्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट करना। इसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी 61 मिलियन, प्रॉफिट था 65,660,000। इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड हो गई एक नई 2.5 मिलियन की,
जो यूनिट्स इंक्रीज होने के ऊपर हमें चार्ज होनी थी। 6,25,000 यूनिट से अबव जाएं तो 2.5 मिलियन क्या हो जाएगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर होगी। एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर हुई डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये सेल प्राइस ही हमें मालूम करनी है माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भला, 637 था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 637, और यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट कितने बने, 6,50,000 यूनिट्स। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो यहां से आपकी क्या आएगी, प्राइस आएगी। कैलकुलेटर को यूज करना सीखें और एक्स वैल्यू यहां पर पुट इन करें और प्राइस निकाल दें। वो आना चाहिए, ये 836 पर यूनिट आनी चाहिए अल्टीमेटली। तो दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर अटेम्प्ट, माइट बी। इस तरह का सवाल मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा हो गया है आए हुए। तो ये बहुत अच्छा सा सवाल था, इसको दोबारा से घर में बैठ के करें। इसकी डिस्कशन हमने क्लास में की हुई है। इस लाइन का मतलब क्या है, अगला सवाल जरा जल्दी जल्दी डिस्कशन की जाए और क्लोज किया जाए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑन सेल्स, नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन। इसका मतलब यह है कि आपकी अगर सेल्स 100 है, इसका कमीशन 2 लेस कर दो, ये हो गया 98, और 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा इस नेट वैल्यू का। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करो 98 का 40%, हाल में 36 आता है या 38 आता है, 38 आएगा, 36 तो नहीं आ सकता। कितना, 39.2। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 58.8 वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे पास इसका मतलब है रेशो जनरली क्या है, सीएस रेशो की 39.2 है सीएस रेशो, ना के 40%। इस लाइन का मतलब यही है। ढूंढनी चीजें हैं, ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। इसका मतलब क्या होगा, काम किस पे करना पड़ेगा, फिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिक्स के ऊपर काम करेंगे, टोटल में से बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएबल। फार्मूला ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू और यूनिट्स, तो दोनों में से जो सा मर्जी फार्मूला पहले लिख लो, दूसरे फार्मूले पे पहुंच जाओ। फिक्स पे काम करेंगे, फिक्स काम हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएंगी। बैलेंसिंग आएंगी वेरिएबल कॉस्ट, वहां से वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो निकल आएगी, वहां से सीएस रेशियो निकल आएगी, सीएस रेशियो के बाद ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। ठीक है जी। तो फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले दोनों फार्मूलाज लिखे गए, उसके बाद आपने ये चीज बनाई, वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग 2% सेल्स कमीशन अलग-अलग से मालूम की, और बैलेंसिंग ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। अब वेरिएबल में मटेरियल लेबर तो अलग से होगा ना, मींस 6 मिलियन है, 5 मिलियन है, ये तो है क्या, वेरिएबल। ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 10,000 या 2,9, इसमें 2 हिस्से हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। हमें वेरिएबल ढूंढने हैं। प्रोडक्शन 1.5 लाख यूनिट से रिलेट करती है, टोटल वेरिएबल फाइंड हो जाएंगे तो 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड द फॉलोइंग, फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन अ रेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1.8 मिलियन पर एनम, फिक्स मिल गया। इनडायरेक्ट लेबर हैज़ बीन बजटेड एट 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 50% उसमें से क्या है, फिक्स। तो लेबर के ऊपर उसका 30% लेंगे, उसका 50% लेंगे, फिक्स आ जाएगा। डेप्रिसिएशन फिक्स है। टोटल पावर एंड फ्यूल हैज़ बीन बजटेड एट 3 मिलियन, 3 मिलियन है टोटल। 80% ऑफ पावर एंड फ्यूल वुड वेरी, इसका मतलब 20% क्या होगा, फिक्स। 0.6 कार्बन ये फिक्स आ जाएंगे। टोटल में से इसमें से फिक्स लेस कर देंगे, बाकी क्या बच जाएंगे, वेरिएबल बच। द सेल्स एंड मार्केटिंग बजट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये अलग से है, ये प्रोडक्शन की कहानी हो गई खत्म। सेल्स एंड मार्केटिंग में से भी फिक्स कॉस्ट को अलग करना है, फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 25,000 पर मंथ, पूरे साल का करेंगे। सेल्स कमीशन 2% ऑन सेल्स अचीव, ये तो वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। हायरिंग ऑफ डिलीवरी वैन एट 70,000 पर मंथ, जरा 12 करेंगे, फिक्स कर देंगे। लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट फिक्स है। तो ये जब आप काम करेंगे तो ये डायरेक्ट मटेरियल लेबर, और यहां से हमने निकाला फिक्स मालूम करके वर्किंग फोर्स से फिक्स मालूम किया, ये वाला खर्चे आए थे 10 या दोनों में से ये लेस किया तो 6.64 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आए। यहाँ पे लिखा टोटल हो गए। इसको 1.5 लाख पर डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट भी आ जाएंगे। ठीक, हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट, रेवेन्यू और ब्रेक इवन यूनिट्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन चाहिए। सेल प्राइस को लिख दिया हुआ मैंने। अच्छा, ये दूसरे तरीके से किया हुआ है, ब्रेक इवन की सेल रेवेन्यू से तकसीम कर दिया हुआ सेल प्राइस को, तो दो यूनिट्स आए हुए। यहाँ हमने फार्मूला लिखना था फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस हमारे पास होनी थी, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से निकल आनी थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है जरा देख के बताएं जरा, 17.64 तकसीम 1.5 लाख यूनिट्स थे ना। तकसीम 0.15, 17.64 तकसीम 0.15, दोनों मिलियन में हो गए। 117.6। अगर मैं ये करता और हमारे पास कोई सेल प्राइस पहले से मालूम होती, अगर होती तो, पता नहीं है कि नहीं है, सेल्स कमीशन 2%, हायरिंग डिलीवरी वैन, लॉन्चिंग, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू मालूम ही तो करना था हमें, तो यहाँ से ही कहीं से आएगी वैल्यू। सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा यूनिट्स के हिसाब से। ये वर्किंग नंबर 3 की हुई है जी हमने। क्या ये पिछला सवाल आ गया है, ओहो सॉरी। ये रेशो के जरिए 30 मिलियन और वहां से सेल प्राइस आई हुई है। ये 100 थी ना, 17.64 यहाँ पे रेशो ली थी हमने। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी थी। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो के जरिए आप सेल्स पर पहुंच सकते थे कि टोटल सेल्स कितनी है इस रेशो के तहत। इसी तरह से CS रेशो के जरिए कंट्रीब्यूशन पे पहुंच सकते हैं। 39.24 फिक्स कॉस्ट ओवर, सीधी 0.392 करना चाहिए था, ये किया हुआ है। फिक्स कॉस्ट मालूम की, एक फिक्स कॉस्ट आई 3.65, दूसरे आपने फिक्स कॉस्ट मालूम की 2.94, टोटल होगी फिक्स कॉस्ट 6.59। इस फिक्स कॉस्ट को ले आए टॉप पर और यहां से रेशो ली, CS रेशो, पहुंच गए यहां पर। यहां से ये मेरी क्या आ गई, ब्रेक इवन रेवेन्यू। अब ब्रेक इवन यूनिट्स मालूम करने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो यही 6.59 ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट आप मालूम कर चुके हुए हैं, पर यूनिट कितनी बनी है 117.6।
6। सेल प्राइस आ जाए तो कंट्रीब्यूशन भी मालूम कर सकते हैं, वो भी यहां से आ सकती है कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई है कितनी पर यूनिट 117.6 आ गई। इस 117.6 को तकसीम करो 0.588 से, क्या वैल्यू बनती है? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो आ सकता है 200। तो ये तरीका कार है सेल प्राइस पे पहुंचने का। एक ये हो गया 200 के जरिए जोन सा आंसर आएगा उसको 200 पे डिवाइड कर दो, ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका कार कंट्रीब्यूशन पे पहुंचना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन भी मालूम कर सकते हो। 200 में से 117.6 माइनस कर दो 6.59 फिक्स कॉस्ट ओवर सेल प्राइस थी 200 माइनस 117.6, तो ये कितना बना 6.59 मिलियन। आंसर वही आएगा, हो नहीं सकता कि ये आंसर चेंज हो जाए। पूरा लिख लेना 6.590000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 117.6 84050 यूनिट्स। So this is how you can perform some easy question। चीज़ें पता होनी चाहिए, जिस हद तक मिल रही हो उतनी डील करें। खुदा ना खास्ता फंस जाते हैं तो रुकना नहीं है, प्रोसीजर मुकम्मल करना है समथिंग अज्यूम करके। मल्टाई प्रोडक्ट की बात थोड़ी सी करते हैं। मल्टाई प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी के हिसाब से आपने रेशो बनानी है और जोन सा भी काम करना है वो पैक के हिसाब से करना है। कंट्रीब्यूशन पर पैक, वेरिएबल कॉस्ट पर पैक, सेल प्राइस पर पैक। यूरेनस लिमिटेड 5000 यूनिट्स हैं और 2500 यूनिट्स हैं। सेल्स प्राइस पर यूनिट इतने इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतने इतने हैं, फिक्स कॉस्ट ये दी गई है, फिक्स सेलिंग ये दी गई। तो फिक्स सेलिंग फिक्स कॉस्ट दोनों को इकट्ठा कर लें। कंप्यूट दी एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। जो उनसे क्वेश्चन है फार्मूला लिख दें। फार्मूला लिखने के बाद फॉर्मेट पे चले जाए। फॉर्मेट में जाएंगे, आपने फॉर्मेट वही वाला टेबुलर फॉर्मेट बनाना है। एक्स वाई और टोटल। सेल आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये पर यूनिट है 4400 और 3000। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1400। वाई का 2200 माइनस 1500, 1500 ही था, नजर नहीं आ रहा। 2200 माइनस 1500 ये क्या बन जाएगा 700। यह आपका कंट्रीब्यूशन आया है 1 यूनिट का। यहां से रेशो देखनी है, रेशो है 5000 और 25। इस रेशो को इजी वे में कन्वर्ट करो। जो मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर चले जाओ, मीन स्मॉलर वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर दो। 5000 से 2500 को डिवाइड कर दो और 2500 को भी 2500 से डिवाइड कर दो तो 2:1 आ जाएगी कहानी। ये सबसे इजीएस्ट वे में लोएस्ट के ऊपर चला जाएगा कि एक पैक में सिर्फ 3 यूनिट्स हैं। ये बनेंगे 2800 कंट्रीब्यूशन मार्जिन और 700 टोटल कितना हुआ 3300 3500 और सेल कितनी बनेगी 8800 इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और 2200 कितनी बनी 8 और 2 10 और 1 11000। यहां से आपकी CS रेशो बन जाएगी 3500 तकसीम 11000।
318। CS रेशो आ जाए, फॉर्मेट कोई नहीं है, मीन्स मैंने क्वेश्चन करते करते यहीं पे क्या लिखी, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, यहीं से ही CS रेशो बना दी, यहीं से ही मैं फिक्स कॉस्ट मालूम कर दूं। मसलन मुझे क्वेश्चन में क्या कहा, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू मालूम करो, तो मैं यहीं पर क्या करूं, ब्रेक इवन रेवेन्यू का मुझे पता है क्या चीज़ चाहिए, मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए ओवर CS रेशो चाहिए, तो CS रेशो मेरे पास आ चुकी हुई है। फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में नज़र आ रही है 9.9 मिलियन। हमें फाइनेंस डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि सेल ऑफ एक्सपेंस कैन बी इंक्रीज बाय स्पेंडिंग 3 लाख ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो ये एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं, ये तो रिवाइज की कहानी के लिए है। तो एग्जिस्टिंग के लिए 9.9 जो है मेरी फिक्स कॉस्ट बन रही है। यहाँ से मैं चुप करके क्या करूँ, ब्रेक इवन एग्जिस्टिंग मालूम करके साइड पे हो जाऊँ। 5 मास तो आराम से हो गए, कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं, फॉर्मेट के ऊपर काम किया बस। ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स बनाने, तो वो अगला काम हो जाएगा। ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा, कितना आया 31132, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। अब बजटेड सेल्स थी कोई, दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स। बजटेड सेल्स कितनी है जी, सेल्स वॉल्यूम 5000 और 2000, हर एक का अलग अलग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाएंगे। अब यहां से टोटल रेवेन्यू आपने मालूम कर दिया, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, एक्स और वाई, कि अब एक्स और वाई का रेवेन्यू कितना है। एक्स और वाई के रेवेन्यू को तोड़ने के लिए एक्स और वाई का रेवेन्यू को ही चूज करना है। 8800 तकसीम 11000 करेंगे, ये एक रेशियो बनेगी। 8800 तकसीम 11000 करेंगे, ये एक रेशो बनेगी। दूसरी साइड पे 2200 तकसीम 11000, ये इसकी रेशो बनेगी कि हम किस रेशो में सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्या रेशो बनी 0.2 जी, 0.2, तो फिर दूसरी 8 होएगी, तो इसको इस रेशो में तोड़ दें। एक तरीका कार है ना पूरा वो फॉर्मेट बनाना, बेस बनाना, ये करना। अब बेस का पता है, अगर के सेल प्राइस बेस रखनी है तो आप उसकी रेशियो बनाकर भी तोड़ सकते हैं। 3 दूना 60 भाई 24905, ये इसका एक्स का रेवेन्यू हो जाएगा और वाई का 6226 ये आ गया। अब आपके पास रेवेन्यू आ गया और हर पैक के अंदर कितने यूनिट्स, इसमें 2 यूनिट्स, इसमें 1 यूनिट। 62,000 नहीं होगा, 6226 होगा, 6226 ऐसे ही है ना, 6226। इसका मतलब है 6226 यूनिट्स इसके और इसके 12,452 तकरीबन इतने यूनिट्स इसके। अब हमारे पास सेल प्राइस मौजूद है, उससे मल्टीप्लाई करना चाहें उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेक इवन की क्वांटिटी आई है। यू नीड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको क्या चाहिए, सेल्स यूनिट्स। सेल्स बजटेड कितने हैं 5000। क्या यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? अब ब्रेक इवन ज्यादा है, ब्रेक इवन ज्यादा नहीं है, क्या ख्याल है? 12000 क्यों बननी है वैसे, ज्यादा ही नहीं फर्क पड़ गया। अच्छा ये रेवेन्यू आया ना बेटा, ये क्या आया, रेवेन्यू आया। नहीं यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया यार, सॉरी यार, यहाँ पे तो आप ले आए हो यार। हर पैक के अंदर इतने इतने यूनिट्स हैं, पहले सेल प्राइस के ऊपर लेकर आए, फिर यूनिट्स गलत आ गए हैं। ये रेवेन्यू आ गया, ये रेवेन्यू आ गया हर एक का। अब हर एक के अंदर
सेल प्राइस पर यूनिट है, और वैसे भी हम किस में आए हैं, ये आंसर 1000 में आया है। हमने ये सब 1000 हमने 9.9 मिलियन, हाँ जी हमने 1000 में किया, आपने 9900 के साथ किया आपने, ठीक है। तो 3 सिफर और एडअप करेंगे तो आगे आप चल पड़ेंगे। ये आपका आंसर आया था ये वाला टोटल के ऊपर, ठीक है। इससे डिवाइड करके ब्रेक इवन यूनिट्स ओवरऑल भी मालूम कर सकते थे। 11,000 से सेल प्राइस टोटल से हमने रेशो बना दी ना, रेशो बनाकर भी कर सकते हैं और फिर यूनिट्स पे आएंगे। मुझे लग रहा था निकाल देने में इसका कोई कहे तो नहीं निकालने लगा, क्या लग रहा था ब्रेक इवन निकाल दें, कहे या ना कहे निकाल दें, ठीक है। ब्रेक इवन ये यूनिट्स मैंने टोटल प्राइस से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने अब यहाँ से 2 हिस्सों में तकसीम किया, अल्फा एक्स और वाई में, के इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5000 समथिंग, यहाँ पे लिखे होंगे, वहाँ पे ले चलते हैं आपको। ये यूनिट्स बन गए दोनों के, ऊपर गलत काम हो गया था, लेकिन हमारी बजटेड सेल्स तो ये थी। यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन के अंदर स्पेशल काम किया था, मार्जिन सेफ्टी था ही नहीं। मार्जिन सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन। बजटेड सेल्स 5000 थी, जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ब्रेक इवन के लिए 5656 यूनिट्स लाजमी बेचने लाजमी थे। नेगेटिव काम था, क्या था, नेगेटिव काम था। तो सेफ्टी के तो यूनिट्स थे ही नहीं, वी वर शॉर्ट, हम पहले लॉसेस में हैं, हमसे तो ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा, तो सेफ्टी कैसे जानी है। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट दिया था उसने, बहुत कम स्टूडेंट्स इसको पिक कर पाए और यहां तक पहुंच पाए कि नेगेटिव भी कोई चीज होती है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लिया और लिख दिया, तो वो सेफ्टी नहीं है। बजटेड से ज्यादा होगी तो ही क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। इसमें 30% स्टूडेंट पास हुए थे। गलतियां क्या थी, एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन मालूम करना था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाउएवर सम एग्जामिनी कंप्यूटेड ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर्स सजेशन, उसके बाद मालूम कर दिया था, अपनी इल्म झाड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि अपना इल्म झाड़ना सिर्फ 2 मार्क्स की कहानी थी, अपने इल्म को करने के लिए। ब्रेक इवन यूनिट्स आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग फिक्स कॉस्ट विद ओनली 1 प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मींस पैक के हिसाब से काम नहीं किया, सीधे सीधे सी पर यूनिट की कहानी करके कर दिया, पैक के हिसाब से करना था। मार्जिन सेफ्टी यूनिट्स वर नॉट कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर एक्स एंड वाई, जो आपने सवाल किया था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नजर कहीं पे आ रहा है। कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन सेफ्टी यूनिट्स, तो एक्स के और वाई दोनों के मांग रहा है ना, 2 प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों के बनाओगे ना, ये तो नहीं कि पैक का काम कर दिया और वहां पे कहानी को ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्जिन सेफ्टी तक पहुंचाना है दोनों यूनिट्स। Advertisement cost was not considered in evaluating of whether to go ahead with the finance director suggestion। ये तो फाइनेंस डायरेक्टर की सजेशन पढ़ते हैं ना, क्या कहानी थी, कहता है फाइनेंस डायरेक्टर सजेस्टेड दैट सेल ऑफ X1 कैन बी इंक्रीज बाय स्पेंडिंग 3 लाख। अब सिर्फ कहानी किसकी है, X1, Y को उसने इग्नोर किया, कहता है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 3 लाख एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगा दे, तो फिक्स कॉस्ट तो बढ़ गई। जैसे भी क्वेश्चन किया उसके अंदर फिक्स कॉस्ट ऐड अप की, तो ये भी डिसीजन था, इसमें फिक्स कॉस्ट क्या करनी थी, ऐड अप करनी थी। वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो सकती थी, अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती तो वो भी करना था। एंड रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 5%, सेल प्राइस को भी कम कर दो। सेल प्राइस ऑब्वियसली हमारे पास मौजूद है, कितनी है 2200, कम कर दो 5% से।
सेल्स वॉल्यूम ऑफ एक्समैन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एज अ रिजल्ट ऑफ अडॉप्टिंग हिज सजेशन। इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है 20%। एडवाइज वेदर शुड गो अहेड विद द सजेशन और नॉट। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन से बढ़ेगी कहानी तो डिसीजन फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आपने क्या करना था, ब्रेक इवन भी मालूम कर सकते थे। ब्रेक इवन कितने पे अचीव होता है, रेवेन्यू बढ़ता है या नहीं बढ़ता। असल में तो प्रॉफिट चाहिए था, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग की कहानी आ गई। क्या आ गई, डिसीजन मेकिंग की कहानी। तो डिसीजन मेकिंग के अंदाज में भी डील किया जा सकता है। No. लो लें जी, चलते हैं, अब छुट्टी करते हैं। क्या हमें गो ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उसको बताना है। तो इसके अंदर रिवाइज कहानी मालूम करनी थी आपने। रिवाइज सेल प्राइस में 50% रिडक्शन थी। 5000 पुरानी थी प्राइस थी, 1 माइनस 0.05 करके 4180 आ जाना था।
जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो सेम थी 3000, वेरिएबल कॉस्ट 3000 थी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज होके 1180 आ जाना था। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ चुका। दूसरी चीज़ है क्वांटिटी चेंज हो गई। क्वांटिटी चेंज के बारे में कह रहा है कि जी इससे हमारी क्वांटिटी x1 की कहानी डिस्कस हो रही है ना। x1 की क्वांटिटी इंक्रीज होने के चांसेस कितने हैं? 20%। पुरानी क्वांटिटी ही 5000 से बढ़कर ये हो जाएगी 6000। 5000 ज़रब 1.2, ये आपकी क्वांटिटी हो गई 6000 की। अब ये आपके पास आ गई। यहाँ से आपने रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम कर लेना था, जो कि क्या बनेगा? 6000 ज़रब 1180, ये बनना था 70,80,000। रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसमें से एक्स्ट्रा खर्चा जो किया हमने वो क्या किया? एक्स्ट्रा खर्चा हमने 3 लाख के 350 किया था, 3 लाख रुपया। मज़ीद एडिशनल फिक्स कॉस्ट की थी, ये 3 लाख की थी। इसका मतलब ये हुआ 6,780,000। ये हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हासिल होता है चीज़ों को रिवाइज करने का। अब अगर तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पुराने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमें ये वाला ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पुराने से कम है तो इसका मतलब है डिसीजन नहीं करना। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्सेस कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी डिसीजन हो सकता है और इंक्रीमेंटल के हिसाब से भी डिसीजन हो सकता है। इंक्रीमेंटल मींस एडिशनल, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पुराना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? अब क्या हुआ? इसको इंप्लीमेंट करने से हमें नुकसान हुआ। पहले एग्जिस्टिंग था 7 मिलियन, अब इसको इंप्लीमेंट करने से हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम तो प्रॉफिट कम, तो लिहाजा ये वाली डिसीजन बेवकूफ़ाना डिसीजन है, डायरेक्टर को नहीं पता। पहले भी लॉस में, क्या पहले भी लॉस में जा रही? नहीं, लॉस में तो नहीं जा रही। 7 मिलियन कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, लॉस किधर है? लॉस तो नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं आप, कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। लें जी, छुट्टी करें जी। बाकी कोई बातें अगर आपकी हों तो मैं हाजिर। आल अदर से रिलेटेड एक कहानी देख लें। ये कौन सी अटेम्प्ट है? जस्ट 1 मिनट, जस्ट पढ़ाना है आपको, करवाना नहीं है कुछ। ऑटम 23 क्या प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं? ABC मींस प्रोडक्ट के हिसाब से ऑल अदर एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, मींस काम किस पर करना है? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वही कॉन्सेप्ट्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा नई कहानियां नहीं है, कहानियां मौजूद होंगी, उसको ट्विस्ट किया होगा, लेकिन जो सा कॉन्सेप्ट पुराने हैं कम से कम वो ठीक होने चाहिए। उस हद तक ठीक हो गया, प्रोसीजर ठीक हो गया, समझे, पास हो गई कहानी। हर सवाल में से पासिंग मार्क्स निकालने। दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ यू कैन पास। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।